तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज की वीडियो में मैं क्या लेके आई हूँ। देखिए, जो है एम्स का, जो अभी पता है आप लोगों को वैकेंसी आई है एम्स में, है ना। 18 पोस्ट है फार्मासिस्ट की। तो इसमें जो है एम्स का 2020 में इसका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था। लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ है 2020 का हुआ है, ठीक है। तो इसके 2020 वाला नवंबर 2020 में ये एग्ज़ाम हुआ था। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। मुझे कंप्लीट पेपर तो नहीं मिला, लेकिन क्वेश्चन आपको लेके आई हूँ। और ये हैं 2020 के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं, ओके। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा किस टाइप का पेपर आता है। देखिए, जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसमें तो 200 टोटल क्वेश्चन थे, जिसमें से 170 क्वेश्चन तो फार्मेसी के थे, 30 क्वेश्चन जनरल थे, ओके। तो 170 क्वेश्चन थे इसमें फार्मेसी के। उसमें से कुछ क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आपके बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, मैम एम्स का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो लेके आइए, वो डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो उसकी मैं एज अ वन लाइनर मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, ओके। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्या है, अदर नेम ऑफ आइसोबार्बलोइन टेस्ट। देखिए, जो आइसोबार्बलोइन टेस्ट होता है ये होता है आपका अलो जब पढ़ते हैं एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आपका अलो आता है, ठीक है। अलो के जो इसमें टेस्ट होते हैं, कुछ जनरल टेस्ट होते हैं, कुछ होते हैं स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक टेस्ट में आपका आता है एक, ये होता है क्यूप्रालोइन टेस्ट, क्यूप्रालोइन टेस्ट, ठीक है। कुप्रालोइन टेस्ट बोल सकते हैं इसको, क्लूंग्स टेस्ट बोल सकते हैं, क्लूंग्स आइसोबार्बलोइन टेस्ट बोल सकते हैं, या फिर आइसोबार्बलोइन टेस्ट बोल सकते हैं। देखिए, कितने सारे इसके नाम हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये आइसोबार्बलोइन टेस्ट भी बोल देंगे इसको, क्लूंग्स टेस्ट भी बोल सकते हैं, क्यूप्रालोइन टेस्ट, या फिर क्लूंग, ये पूरा मतलब क्लूंग आइसोबार्बलोइन टेस्ट, सारे एक ही टेस्ट के नाम हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका जो अलो के लिए है, ओके। अलो किस में आता है आपको पता ही है, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में पढ़ते हैं हम, साइना अलो, रुबाब, कैस्कार, ये सब ड्रग्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए मैच टाइप्स क्वेश्चन था। जो ड्रग है उनको बायोलॉजिकल सोर्स से मैच करने से, नटमग है तो इसका सोर्स मिरिस्टिका, फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी, क्लो का यूजीनिया कैरोफाइलेसिस, क्लो की फैमिली आपको पता है मिर्टेसी, कुर्ची का सोर्स होता है होलार हीना, एंटीडाइसेंट्रिका फैमिली एपोसाइनेसी होती है कुर्ची की, कैस्कारा जो एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आपका आता है, इसका सोर्स होता है रैमनेस पर्शियाना, और फैमिली होती है रैमनेसी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियन वैरायटी नेम ऑफ विरेट्रम। देखिए, विरेट्रम जो होता है आपका किस में आता है, स्टीरोडल जो आपके अल्कलॉइड्स होते हैं ना, स्टीरोडल अल्कलॉइड्स, उसमें मैं आपको 3 ड्रग बताती हूँ स्टीरोडल अल्कलॉइड्स में, VAK, विरेट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची, ठीक है। तो विरेट्रम जो है इसमें एक तो होता है विरेट्रम एल्बम और एक होता है विरेट्रम विरिडी, लिलिएसी इसकी विरेट्रम की फैमिली होती है, लिलिएसी, ओके। तो जो इंडियन वैरायटी है ना वो तो विरेट्रम विरिडी है, और विरेट्रम एल्बम जो होता है वो यूरोपियन वैरायटी होती है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा विरेट्रम विरिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन था परसेंटेज ऑफ यूजिनोल इन क्लोव जिसका सोर्स होता है यूजीनिया कैरोफाइलेसियस, है ना, फैमिली मिर्टेसी होती है। तो क्लोव के जब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें आता है क्लोव के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यूजिनोल प्रेजेंट होता है, और क्लोव के अंदर अप टू 85% तक यूजिनोल प्रेजेंट होता है, ओके। और यूजिनोल तुलसी में भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, वैक्सीन इज स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर, तो स्टोरेज टेम्परेचर वैक्सीन के लिए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। टोटल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड होता है, ओके। नेक्स्ट है डायरेक्टली कोलिनोमिमेटिक यूज इन ग्लूकोमा, ठीक है। तो ये होता है आपका पिलोकार्पिन के ऊपर कई बार क्वेश्चन बनता है। इसके अंदर इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है ना। तो इमिडाजोल जो आपके अल्कलॉइड्स होते हैं उसमें आपका पिलोकार्पस आता है, जिसका ये पिलोकार्पिन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होता है, इसके अंदर इमिडाजोल रिंग होता है। इसको एज अ मियोटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा में इसको यूज़ करते हैं पिलोकार्पिन को, और ये क्या होता है, कोलिनोमिमेटिक अल्कलॉइड होता है, ओके। नेक्स्ट है साइज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर का साइज है 0.45 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये माइक्रोमीटर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है EEG इज यूज फॉर, तो ये ब्रेन के लिए होता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो होता है ब्रेन के लिए होता है। अगर ECG पूछता है आपसे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो ECG होता है ये हार्ट के लिए होता है।
नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, देखिए एक तो होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड जो होते हैं जिनमें अनसैचुरेशन मतलब कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल में स्टीयरिक एसिड आता है, और अनसैचुरेटेड देखेंगे आप तो ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोनिलिक एसिड एंड अरेकिडोनिक एसिड होते हैं, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शेड्यूल्स के ऊपर, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है शेड्यूल्स के ऊपर आए हुए हैं। ओके, एक तो कौन सा शेड्यूल पूछा हुआ है, इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस ड्रग एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। ठीक है, तो ये आपका कौन से शेड्यूल की बात हो रही है कि मेडिकल सुपरविजन में जो ड्रग लेनी होती है वो मैं आपको हमेशा बताती हूँ शेड्यूल जी से, हम या GMS याद रखते हैं। शेड्यूल जी में जो कौन सी ड्रग आती है जो मेडिकल सुपरविजन में लेनी होती है। नेक्स्ट था शेड्यूल पी के ऊपर कि लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग होता है शेड्यूल पी के लिए, और P1 जो होता है उसमें पैक साइज ऑफ ड्रग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रेनलिन इज यूज्ड विद लिडोकेन। देखिए एड्रेनलिन जो है इसको जो लिडोकेन के साथ यूज़ करते हैं इन डेंटल लोकल एनेस्थेटिक्स को, तो इसमें क्यों यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, इट इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लिडोकेन। ठीक है, तो ये लोकल एनेस्थेटिक्स जो है उनके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग करता है, इसलिए एड्रेनलिन को लोकल एनेस्थेटिक्स से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीडोट के ऊपर है, बेंजोडायजेपिन का एंटीडोट पूछा है तो फ्लूमाजिनिल, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ, तो क्लोरीन के जो क्लोरीन का लिमिट टेस्ट होता है उसमें सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रैनिन इज रिलीज्ड फ्रॉम, तो रैनिन जो होता है सिंपल किडनी की, जो किडनी में जेजी सेल्स होती है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है किडनी की, वहाँ से रैनिन रिलीज होता है। 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है ना, ये तो कूल होता है, कूल स्टोरेज टेम्परेचर होता है 8 to 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको ठीक कर लेना। कोल्ड के लिए आपका क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो कूल होता है कूल के लिए 8 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट एसिड रेजिन फाउंड इन कोलोफोनी, तो कोलोफोनी के अंदर एबिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, कोलोफोनी के अंदर अप टू 90% तक एबिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ CDSCO, तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये CDSCO का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट मेजर वर्क ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का मेजर वर्क होता है एक्ट एज ए फिल्टर फॉर ब्लड फैगोसाइटोसिस। ओके, नेक्स्ट है मिथोट्रिक्सेट इज यूज्ड इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल। देखिए मिथोट्रिक्सेट किस में आता है, जो आप लोग पढ़ते हैं एंटी कैंसर ड्रग जब आप लोग पढ़ते हैं उसमें आपके फोलेट एंटागनिस्ट होती है ना, फोलेट एंटागनिस्ट में आपका मिथोट्रिक्सेट आता है ना। तो ये मिथोट्रिक्सेट जो होता है यूज इन कौन सी सेल साइकिल की कौन सी फेज में यूज़ करते हैं इसको, तो ये एस फेज आपका हो जाएगा। नेक्स्ट फॉलोइंग इनएंशियमर ऑफ क्लोरामफेनिकोल शोज एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, तो हो जाएगा D3O फॉर्म। नेक्स्ट इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज फाउंड इन, तो ये होता है अश्वगंधा जिसका सोर्स है विदानिया सोमनीफेरा, सोलानेसी फैमिली होती है, तो इसमें इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट वेट वेरिएशन इफ कैप्सूल हैज़ 300 mg वेट इज, ठीक है, तो कैप्सूल का जब वेट वेरिएशन उसमें देखते हैं हम लोग, तो अगर 300 mg होता है तो उसके लिए वेट वेरिएशन आपका 7.5% होता है। ओके, नेक्स्ट है USP जो टाइप 4 डिसोल्यूशन अपरेटस है उसमें जो टाइप 4 जो होता है वो होता है फ्लो थ्रो सेल। ओके, USP टाइप 4 डिसोल्यूशन जो आप ये डिसोल्यूशन अपरेटस पढ़ते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, तो टाइप 4 जो होता है वो फ्लो थ्रो सेल होता है। ओके, नेक्स्ट काउलिंग फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर, तो चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के लिए होता है। 4th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, तो ये 1996 में है। IP का 4th एडिशन, IP के सारे एडिशन इंपॉर्टेंट है। IP का फर्स्ट एडिशन है 1955 में, ठीक है, और इसमें 4th एडिशन 1996 में दिया था। आपको सारे ही एडिशन याद रखने हैं। डायग्नोस्टिक एजेंट फॉर लीवर इज, तो ये सोडियम रोज बेंगाल होता है, इसको इंडोसाइनिन ग्रीन, वो दोनों यूज़ करते हैं। जैसे हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर 50 बेड हॉस्पिटल, तो 50 बेडेड हॉस्पिटल के लिए जो फार्मासिस्ट होते हैं 3 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे विच ड्रग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, देखिए ऑर्गेनाइज्ड ये वाले क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ऑर्गेनाइज्ड में कौन सा आता है और अनऑर्गेनाइज्ड में कौन सा आता है। तो ऑर्गेनाइज में नहीं आता मतलब कि अनऑर्गेनाइज का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये एलो है जो ऑर्गेनाइज में नहीं आता, अनऑर्गेनाइज में आता है, क्योंकि एलो का जूस यूज़ होता है ना। जैसे ड्रग यूज इन इंटेस्टिनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस, तो इसमें मेट्रोनिडाजोल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ इक्विपमेंट फॉर रनिंग फार्मेसी प्रोफेशन, तो ये है शेड्यूल एन की बात हो रही है ना। मैंने आपको कहा था ना शेड्यूल के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन शेड्यूल एन के ऊपर आया। शेड्यूल एन में क्या आता है,
minimum equipment required for efficient running of pharmacy. नेक्स्ट है ड्रग यूज इन एल्जीमर डिजीज़। एल्जीमर डिजीज़ जो है इसमें कौन कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, तो इसमें जो आपके होते हैं एंटीकोलिनस्ट्रेजेस जो होते हैं ना, रिवर्सिबल एंटीकोलिनस्ट्रेजेस, तो उसमें रिवास्टिगमिन, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, टैक्रिन ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका लैटिन टर्म के ऊपर क्वेश्चन है, सुमेंडस डोलोर अर्जेंटेइज, ठीक है। सुमेंडस टू बी टेकन होता है, डोलोर अर्जेंटे होता है व्हेन द पेन इज सीवियर, ठीक है। तो टू बी टेकन व्हेन द पेन इज सीवियर। ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइफॉइड, टाइफॉइड जिसको एंटेरिक फीवर बोलते हैं, इसके लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट आपका विडाल टेस्ट होता है, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी हो जाएगी, सिप्रोफ्लोक्सासिन। नेक्स्ट है इन स्टरलाइजेशन 100 क्लीन रूम एरिया मीन्स, इसका मतलब होता है पार्टिकल काउंट इन एयर इज नॉट मोर देन 100 पर क्यूबिक फुट ऑफ 0.5 माइक्रोन और लार्जर। नेक्स्ट 1 क्यूरी इज इक्वल टू, तो 1 क्यूरी किसके इक्वल होता है, 3.7 इंटू 10⁻10 है ये, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिखा हो ना, इसका है 10⁻10, ओके। डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। जैसे केमिकल शिफ्ट इज मेजर्ड इन पार्ट पर मिलियन ppm होता है। जैसे हाउ मेनी वेव नंबर इज इक्वल टू 4000 नैनोमीटर वेवलेंथ, तो ये हो जाएगा 2500 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स ऐसे है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनिबिट HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, नहीं होता, ये एक प्रोटीएज इनिबिटर होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन आयरन के लिमिट टेस्ट में क्या यूज़ नहीं करते, तो लैक्टिक एसिड जो है आयरन के लिमिट टेस्ट में यूज़ नहीं होता, बाकी सिट्रिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड, अमोनिया यूज़ होता है आयरन के लिमिट टेस्ट में। तो लिमिट टेस्ट के ऊपर भी 2 क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट है डीमिनरलाइज्ड वाटर इज नॉट फ्री फ्रॉम पायरोजन। नेक्स्ट है हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन विटामिन B1, विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, इसके अंदर जो रिंग होती है वो थायाजोल और पिरिमिडीन रिंग प्रेजेंट होती है विटामिन B1 के अंदर। नेक्स्ट है प्राइमाक्विन। देखिए प्राइमाक्विन क्या होती है, आपकी एंटी मलेरियल ड्रग में आपका प्राइमाक्विन आता है। देखिए प्राइमाक्विन इसमें लिखा है प्राइमाक्विन इन G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी पेशेंट्स कोज। देखिए जिन पेशेंट्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस की डेफिशिएंसी होती है, उनको अगर प्राइमाक्विन देते हैं तो क्या होता है, हीमोलिटिक एनीमिया कोज करा देती है, ओके। तो आपका हीमोलिसिस हो जाएगा, ओके। तो इसलिए प्राइमाक्विन को प्रेगनेंसी में भी नहीं देते, क्योंकि जो फीटस होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंट होता है, तो इसलिए प्रेगनेंसी में भी प्राइमाक्विन को नहीं देते। नेक्स्ट ड्रग कम अंडर क्लास ऑफ एजोल एंटीफंगल, सिंपल एंटीफंगल ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, तो एजोल एंटीफंगल्स में आपका फ्लूकोनाजोल आ जाएगा। नेक्स्ट है फेरस अमोनियम सल्फेट इज टाइट्रेटेड बाय, तो रिडॉक्स टाइट्रेशन हो जाएगा। 1 टेबल स्पून फुल इज इक्वल टू 15 ml, सिंपल कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन है। एस्प्रिन इज विच टाइप ऑफ टैबलेट, तो इफरवेसेंट टैबलेट्स में आ जाएगा। डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर फिल्म कोटेड टैबलेट इज 30 मिनट, ओके। नेक्स्ट है सेरिब्रल मलेरिया इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, वाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट होता है। बाकी सारे ये देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सिनोनिम्स है वहाँ से इसमें 2 क्वेश्चन है आई थिंक, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप चेक करना उसको, ठीक है। और स्पिरिट ऑफ सॉल्ट इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे कार इंडेक्स फॉर गुड फ्लो प्रॉपर्टीज इज 12, ये है स्फैसिलिया स्टेज ऑफ एर्गट इज ऑल्सो कोल्ड एज एसेक्सुअल स्पोर्स और कोनिडियल स्टेज बोलते हैं इसको, ओके। नेक्स्ट एंटी एंजाइटी ड्रग विच एक्ट थ्रू सीरोटोनिन रिसेप्टर इज, तो ये होती है बस्पिरोन। जैसे फोकोमिलिया, देखिए फोकोमिलिया जो होता है थैलिडोमाइड जो पढ़ते हैं ना, थैलिडोमाइड जो होते हैं इनका टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है फोकोमिलिया। इसमें क्या होते हैं, सील लाइक लिम्ब्स हो जाते हैं, ओके। और ये क्या है, एक बर्थ डिफेक्ट है। नेक्स्ट है डेक्सट्रोज स्ट्रेंथ यूज फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन, तो कितना परसेंट डेक्सट्रोज जो होता है आइसोटोनिसिटी के लिए यूज करते हैं, तो ये तो 5% डेक्सट्रोज जो होता है आइसोटोनिक होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडेस्मेटा इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो कौन सी ड्रग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होता है नक्स वोमिका के अंदर, जो नक्स वोमिका इंडोल अल्कलॉइड्स में आपका नक्स वोमिका आता है। स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका सोर्स होता है, लोगैनिएसी फैमिली होती है, स्ट्राइक्निन एंड ब्रूसिन प्रेजेंट होते हैं नक्स वोमिका में। नेक्स्ट है व्हेन एसिटामाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड कंसंट्रेटेड NaOH इट फॉर्म, तो इससे बनेगा मिथाइल अमीन। नेक्स्ट है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, तो ये होते हैं स्ट्रिप्टोमाइसिन। ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट में जो आप फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पढ़ते हैं उसमें आप लोग पढ़ते हैं रिफाम्पिसिन आता है, आइसोनियाजिड आता है, इथेम्ब्यूटोल आता है, पायराजिनामाइड आता है एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन आता है, जो क्या है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है। नेक्स्ट हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, VD जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, हाई होता है, तो क्या इंडिकेट करेगा, मोस्ट ऑफ द ड्रग इज बाउंड इन टिश्यू एंड लेस इन सर्कुलेटिंग प्लाज्मा, ओके।
जैसे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लाज्मा प्रोटीन, तो क्रिएटिनिन जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन में नहीं आता। बाकी प्लाज्मा प्रोटीन आपका एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन ये सब प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। जैसे इडियोसिंक्रेसी क्या होती है, एंटीवर्ड रिएक्शन ऑफ ए ड्रग अकर इन सेम पेशेंट्स। मिड्रियासिस इज कोज्ड बाय, देखिए मिड्रियासिस जो है एक तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती है वो मिड्रियासिस प्रोड्यूस करती है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं होमाट्रोपिन, ट्रोपिकनाइड है ना, जो एट्रोपिन जो होता है ये मिड्रियासिस प्रोड्यूस करता है। और एक इसमें देखिए अल्फा एगोनिस्ट जो होते हैं ये भी मिड्रियासिस प्रोड्यूस करते हैं, तो फिनाइल एफ्रिन। ओके, नेक्स्ट विच रिएजेंट इज यूज फॉर डिसॉल्विंग सी टाइप ग्लाइकोसाइड्स, तो सी टाइप ग्लाइकोसाइड्स को डिसॉल्व करने के लिए यूज करता है फेरिक क्लोराइड को। जैसे टाइप ऑफ फ्लो इन विच विस्कोसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन रेट ऑफ शियर इज डायरेक्ट एंड फ्लो। जैसे मिनरल काओलिन इज एल्यूमिनियम, तो काओलिन जो होता है वो होता है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। ओके, काओलिन, तो काओलिन क्या है, एल्यूमिनियम सिलिकेट। नेक्स्ट विच इज नॉट इरिवर्सिबल कोलिनेस्टेज, देखिए इरिवर्सिबल कोलिनेस्टेज कौन सा नहीं है, तो आपका इसमें है नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन किस में आता है, रिवर्सिबल जो आपके जो एंटीकोलिनेस्टेजेस होते हैं ना, विच इज़ नॉट ए इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेज आएगा, ये एंटीकोलिनेस्टेज, ठीक है। तो इसमें आपका नियोस्टिग्मिन किस में आता है, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजेस में आता है। इसमें आता है फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पारिडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, डोनीपीजिल, गैलेंटामिन और रिवास्टिग्मिन एंड टैक्रिन, ये सब आपके रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजेस में आते हैं। और इरिवर्सिबल जो एंटीकोलिनेस्टेज है उसमें डिफ्लोज, इकोथायोफेट आता है, पैराथियोन, मेलाथियोन, डायजिनोन, टेबून, सेरिन, सोमन, प्रोपोक्सर होता है ना, ये सब आते हैं जो इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजेस में आते हैं ना, क्योंकि ये क्या करते हैं, कोलिनेस्टेज एंजाइम जो होता है उसको इनिबिट करते हैं, क्योंकि कोलिनेस्टेज एंजाइम क्या कराता है, स्टाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस कराता है ना। नेक्स्ट है कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन इज रिलेटेड विद, तो ये CTZ जो होता है रिलेटेड होता है किससे, क्या कराता है, ये एमेसिस कोज कराता है। नेक्स्ट ट्राइकोम्स इन धतूरा, धतूरा के अंदर कवरिंग एंड ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। कैप्सूल शेल इज मेड अप ऑफ जिलेटिन की बनी होती है। बीटा कार्बोलिन रिंग जो होती है इंडोल एल्कलॉइड्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन गोज इनटू ब्रेन, तो इसका है बाय नोज। नेक्स्ट कोर्टिकोस्टेरॉइड्स इनिबिट करते हैं किसको, फॉस्फोलाइपेज A2 जो है इसको इनिबिट करेंगे। नेक्स्ट एसिटाइलकोलाइनेस्ट्रेज एंजाइम आर मेड बाय अमीनो एसिड, तो इसमें कैटालिटिक ट्रायड होता है 3 अमीनो एसिड का, एसिरीन, ग्लूटामिन एंड हिस्टिडीन का। नेक्स्ट प्लांट पार्ट यूज टू मेकिंग टिश्यू कल्चर इज एक्सप्लांट यूज करेंगे। नेक्स्ट चरस एंड गांजा आर बिलोंग्स विद, तो कैनबिस सटाइवा हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सुपरा एडिटिव कॉम्बिनेशन इज, तो लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, ठीक है। कार्बिडोपा जो होता है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है, तो लीवोडोपा का पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होता, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लीवोडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में एंटर कर जाए, वहाँ पर जाके फिर लीवोडोपा डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जो आप पार्किंसंस डिजीज पढ़ते हैं ना उनकी जो ड्रग्स आती है उसमें आपका ये आता है। ओके, नेक्स्ट है वाटर इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ ट्रेगाकैंथ। ट्रेगाकैंथ जो है इसका वाटर इनसॉल्युबल पार्ट होता है, बेसोरिन होता है ट्रेगाकैंथ का जो वाटर इनसॉल्युबल पार्ट है। नेक्स्ट IGF-1 प्रोडक्शन अकर में प्राइमरली इन, तो ये होता है लीवर में। ओके, अब ये क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है विच इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ऑप्शन है मिथियोनिन, वेलाइन, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।